जी हाँ, तो बिहार के मन में काबा। पहले चरण की कल वोटिंग है और कल कम से कम 71 सीटों पर यह पता चल जाएगा कि बिहार के मन में काबा। बिहार के पहले चरण में 16 जिले की 71 सीटें हैं। कल इस पर वोट डाले जाएंगे। इन 71 सीटों पर 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 114 महिलाओं की किस्मत भी दांव पर लगी है। पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के 8 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिहार चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों में से तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की ओर से आरजेडी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसके सहयोगी कांग्रेस 21 सीटों पर, सीपीआई माले 8 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से जेडीयू 35 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है, जबकि उसकी सहयोगी बीजेपी 29 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 6 और वीआईपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो कल सुबह से होगी वोटिंग और 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार में चुनावी दंगल की शुरुआत कल शुरू हो रही है और कल बिहार की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और जैसा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं कि यह पहला चरण काफी महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि नीतीश कैबिनेट के 8 मंत्री इस वक्त पहले चरण के चक्रव्यूह में हैं। कितना उम्मीदों पर जनता की ये खरा उतरेंगे, ये कल शाम तक जनता अपने मन में क्या चल रहा है ये बैलेट बॉक्स में वोट के जरिए कैद कर देगी अपनी बात। और बिहार में इस तरह से पहले चरण की कल शुरुआत होने जा रही है। कल सुबह इस वक्त मेरे साथ आशुतोष चंद्रा ज्यादा अपडेट्स के साथ पटना से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस वक्त क्या चल रहा है, कल की किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर और कितनी इंपॉर्टेंट हैं ये 71 सीटें? देखिए ज़रूर, और ये माना जाता है कि अगर शुरुआत अच्छी हुई तो अंत भी अच्छा ही होता है। तो स्वाभाविक तौर पर सभी दलों ने अपनी अपनी ताकतें झोंकी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पहला चरण अगर ठीक ठाक रहा तो सबको उम्मीद पहले चरण से ही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल का दिन अहम इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा बिहार में होने जा रहा है और वो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए पटना पहुंच रहे हैं। तो ये एक खास चीज़ है और चूंकि ये माना जाता है, जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री अगर जिस राज्य में चुनाव होना है, अगर किसी भी जगह पर प्रधानमंत्री का दौरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा बदल जाता है। तो यही वजह है कि जो एनडीए के रणनीतिकार हैं उन्होंने पीएम का दौरा तय किया है। लेकिन पीएम के दौरे के साथ ही राहुल गांधी का भी दौरा तय किया गया है। कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं और वो भी वाल्मीकि नगर में सभा करेंगे, कुशेश्वर स्थान में सभा करेंगे। 2 जगह पर चुनावी सभा है। तो महागठबंधन की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि वो अपने जो वोटर हैं उनको गोलबंद कर सके। राहुल गांधी, चूंकि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री दोनों बिहार में रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं उसका असर होगा। अब ये अलग बात है कि मतदाता कितना उनके असर को समझ पाती है, देख पाती है, उनके प्रभाव में आ पाती है, वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना तय है कि कल का दिन काफ़ी खास है और ख़ास तौर से जेडीयू बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी हैं, सत्ता में हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और साथ ही साथ 8 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, हम पार्टी के अध्यक्ष, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो जाहिर सी बात है कल का दिन काफ़ी अहम है और कल देखने वाली बात यही रहेगी कि पीएम आते हैं वो क्या मैसेज देते हैं, राहुल गांधी क्या मैसेज देते हैं और जनता वोट किसे देती है, जनता का रुझान क्या होता है, वो पहले चरण के चुनाव से पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल बिहार की जनता पहले चरण के मतदान में 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डालने जा रही है। जनता अपने हिसाब से अपना नेता चुनेगी और इसी बीच में जो प्रिपरेशंस हैं इलेक्शन कमीशन की वो भी अपनी जगह पर हैं। कोरोना के इस दौर में होने जा रहे ये चुनाव कई मायनों में खास हैं क्योंकि कोरोना के इस दौर में होने जा रहे ये पहले बड़े चुनाव हैं। वोट डालना भी जरूरी है लेकिन सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। आप भी वोट डाल सकें, आपकी सेहत भी बनी रह सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। सबसे पहले बताते हैं कि वोटिंग की टाइम 1 घंटा ज्यादा होगी। ये खास बातें हम आपको बता रहे हैं, यानी कि इस बार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित भी अपना वोट डाल सकेंगे, जिनके लिए अलग व्यवस्था होगी। तो
कोई कोरोना संक्रमित अगर है तो ये बीमारी उसके लोकतांत्रिक अधिकार के रोड़े नहीं आएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। कोरोना कोई संक्रमित भी है, वो वोट डालना चाहता है, बिल्कुल स्वागत है, आइए, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चुनाव में 6 लाख पीपीई किट्स हैं, 46 लाख मास्क की व्यवस्था की गई है, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स हैं, 6 लाख फेस शील्ड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं। 80 साल से ऊपर के अगर बुजुर्ग हैं तो उनके लिए बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिला के अपनी तरफ से सहूलियतें देने की कोशिश की है चुनाव आयोग ने कोरोना के इस काल में, ताकि वोट से वंचित न रह जाए बिहार का मतदाता।